हुए राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मनवेंद्र सिंह जसोल पहुंच चुके हैं। 10 जनपद मनवेंद्र सिंह जसोल पहुंचे हैं, जहां पर वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति राजस्थान के अध्यक्ष हैं मनवेंद्र सिंह, जो इस वक्त 10 जनपद पहुंचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट शिवम, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं जसोल, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, अब से लगभग 20 मिनट पहले ही मनवेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। विधानसभा चुनाव से पहले ये बहुत अहम मुलाकात मानी जा रही है और सूत्र हमारे बताते हैं कि दरअसल मनवेंद्र सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं जैसलमेर से और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी में अपनी बात रखी थी। अब चुनाव से अहम पहले जहां राजस्थान में टिकट बंटवारों को लेकर भी चर्चा होने लगी है, ऐसे में राहुल गांधी से अहम मुलाकात के विषय यही माना जा रहा है कि मनवेंद्र सिंह अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। बीती बार वो बीजेपी की बड़ी नेता मुख्यमंत्री फेस के सामने चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्हें हार मिली थी। ऐसे में बीते दिनों उन्होंने पार्टी आलाकमान से इस बारे में अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो जैसलमेर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात को इसी रूप में देखा जा रहा है। बाकी कांग्रेस आलाकमान में उनसे जमीनी स्थिति और वहां की जो महत्वपूर्ण रणनीति है उसको लेकर चर्चा करेगी। माना यह जा रहा है कि बीते दिनों जब दावेदारों का नाम ऑब्जर्वर्स को भेजा जा रहा था, उस दौरान मनवेंद्र सिंह ने भी अपनी जो फाइल है वो भेजी थी और उसी को लेकर आज कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल शिवम, तो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी प्रत्याशी के तौर पर पेश करने के लिए इस वक्त जसोल राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुलाकात बड़ा महत्वपूर्ण, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कार्यक्रम में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार ने किया है वो मॉडल हम अपना रहे हैं। सर्वे होगा, जनगणना भारत सरकार ही करा सकती है। ये परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। तो सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट में फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है, तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वही मॉडल जो है राजस्थान में अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में भी बिहार पैटर्न पर जातिगत जनगणना करवाने की बात कही है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के लिए जातिगत जनगणना को जरूरी बताया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत के जातिगत जनगणना को चुनाव से पहले कांग्रेस की चाल बताया है। राठौड़ ने कहा कि जन आधार खो चुके कांग्रेस एक बार फिर से बेवजह का मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा जातिगत जनगणना से नहीं बल्कि सामाजिक समरसता से आती है। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को जातिगत जनगणना बहुत देरी से याद आई। 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 1931 के बाद से अब तक जातिगत जनगणना की याद कांग्रेस को नहीं आई। कांग्रेस को जातिगत जनगणना बहुत विलंब से याद आई। 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। 52 साल तक लगातार कांग्रेस ने देश में और राज्य में शासन किया, तब कभी इनको यह महसूस नहीं हुआ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जब जनाधार खिसकने लगा उस समय अब जातिगत जनगणना की इनको याद आई है। क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है इसके पीछे? जातिगत जनगणना हो जाएगी तो देश के विकास में कौन से सुरखाव के पर लग जाएंगे, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने के लिए ये कांग्रेस की चाल है। और खाजूवाला अब बीकानेर जिले में ही रहेगा। खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल किए जाने के फैसले को गहलोत सरकार ने वापस ले लिया है। इसको लेकर तकरीबन 2 महीने से खाजूवाला के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनके संघर्ष की जीत हुई। इसे लेकर खाजूवाला विधायक और मंत्री गोविंद मेघवाल ने सीएम अशोक गहलोत को धन्यवाद भी दिया।
खाजूवाला की जनता के संघर्ष की जीत हुई है और खाजूवाला को फिर से बीकानेर जिले का हिस्सा बना दिया गया है। पहले खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद में वहां की जनता ने लंबा आंदोलन चलाया। कई कस्बों के बाजार लगातार बंद रहे और आखिरकार आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है कि खाजूवाला बीकानेर जिले का ही हिस्सा होगा। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो मेरे हाथ में है, और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाजूवाला के विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल। मेघवाल जी, पहले तो आपकी सरकार ने जिला बनाया और खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल किया, अब वापस बीकानेर में क्यों? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले बनाए तो अधिकारियों ने जो नीचे से जैसी रिपोर्ट दी वैसी की वैसी वो चलेगी, और हमारा छतरगढ़ और खाजूवाला ये भी अफसरों की त्रुटि से इसको भी जो है अनूपगढ़ में कर दिया गया था। वहां आंदोलन भी हुआ। फिर मेरे नेतृत्व में करीब 100 आदमी, जिसमें अधिकतर सरपंच थे, वहां के मुखिया थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, कुछ सामाजिक संगठन थे, तो हम सब लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से सर्वे करवाया। तो मैं 24 अगस्त को जाकर के करीब 5,000 आदमी खाजूवाला में, 2-3 हजार थे छतरगढ़ में, मैंने घोषणा कर दी थी और मैंने खाजूवाला की जनता को विश्वास दिला दिया था, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन छतरगढ़ खाजूवाला वापस बीकानेर में सम्मिलित करेंगे। क्या इसके पीछे कोई सियासी नफा नुकसान भी एक बड़ी वजह रही? क्या आपको लग रहा था कि अगर खाजूवाला अनूपगढ़ का हिस्सा रहेगा तो चुनाव में नुकसान हो सकता कहीं? देखिए, आप जानते हो कि बीकानेर एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, संभाग मुख्यालय, और खाजूवाला और छतरगढ़ जो लोग हैं वो अधिकतर बीकानेर से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए सबकी इच्छा थी। और मेरे भी दिमाग में एक बात जरूर आई थी, क्योंकि मैंने पहले लिखित में दे दिया था कि छतरगढ़ और खाजूवाला इन दोनों को आप बीकानेर में ही रखें। ये बात मैंने लिखित में पहले अवगत करा दी थी। तो निश्चित रूप से लोगों में छोटी मोटी नाराजगी थी, और नेता वही होता है जो जनता की नब्ज को टटोल करके और उनके अनुसार जो है जन भावनाओं को देखते हुए निर्णय ले। तो अब क्या लगता है, अब कोई नुकसान नहीं है, फायदा नजर आ रहा है चुनाव में? जो लोग विरोध कर रहे थे अब आपके साथ खड़े हो गए इस मुद्दे पर? मैं वही कह रहा हूं कि 24 अगस्त को मैंने इतनी बड़ी सभा में खाजूवाला में आंदोलन के स्थान पर ये मैंने घोषणा कर दी थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन छतरगढ़ और खाजूवाला वापस लाऊंगा। और इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि जितने जिले बने हैं उसमें उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से समझा और मेरी बात रखी। इससे मेरा भी मान बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का मान बढ़ा है। और देखिए, मुख्यमंत्री जी तो जो इस बार इन्होंने काम किया है, ये तो एक ऐतिहासिक पुरुष बन चुके हैं कि इनका निर्णय जबरदस्त हुआ। और मैं बधाई देना चाहता हूं आज मुख्यमंत्री जी को कि 3 जिले और बनाए आपने, और साथ में जो खाजूवाला और छतरगढ़ का आपने निर्णय किया है, वहां जनता में भयंकर लहर है, खुशी है, और 1-2 दिन के अंदर हम जो है विजय जुलूस भी निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोविंद मेघवाल, जो अनूपगढ़ में खाजूवाला के जाने के बाद में खास से परेशान थे, लेकिन अब इनके चेहरे पर भी मुस्कान है और चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता था जिस समय रहते सरकार ने समझा, और आज जो है खाजूवाला वापस बीकानेर का हिस्सा बन गया है, तो अब जो है इनको भी लगता है कि इससे उनको भी सियासी फायदा होगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और दौसा के दौरे पर रहे प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस वक्त राजस्थान में पीएम वर्सेस सीएम है और जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में फैसला कर लेगी। मीणा ने गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सीएम की योजनाएं ताकतवर हैं, इस वजह से पीएम को राजस्थान में इतना बड़ा जवाज़मा लगाना पड़ रहा है। मीणा ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। इनमें कोई ऐसे नेता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है। अशोक गहलोत से मुकाबला अशोक पीएम वर्सेस सीएम है यहाँ राजस्थान में। अब देखना सीएम की नीतियां ज्यादा कारगर है या पीएम की नीतियां कारगर है, ये राजस्थानी जनता फैसला करेगी। तो मुख्यमंत्री से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री 10 बार आ गए, 50 से केंद्र के मंत्री लगा रखे हैं, 200 विधानसभा में 200 बाहर के एमएलए लगा रखे हैं, 10 मुख्यमंत्री लगा रखे हैं बाहर के। अशोक गहलोत इतना ताकतवर है, उसकी योजना इतनी ताकतवर है, इतना लवाजमा प्रधानमंत्री को लगाना पड़ा है। और ये लवाजमा लगाना पड़ा है, उनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सुपड़ा साफ हो रहा है सब जगह से। जो अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, जिस तरह की उन्होंने
जनता को राहत दी है, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत का आज वर्चस्व बढ़ा है। एक आदमी के मुकाबले के लिए देख लो कितना लवाजमा लगा। तो वहीं गहलोत सरकार में यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने दांता रामगढ़ से टिकट की दावेदारी पेश की है। आज प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने लांबा ने दांता रामगढ़ से टिकट मांगा और खुद को जिताऊ करार दिया। लांबा ने कहा कि युवाओं को टिकट देने से पार्टी मजबूत होगी और इससे युवा वर्ग कांग्रेस के और करीब आएगा। मांग रहा हूँ और पार्टी को सोचना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हमने वहाँ पर बिताया है और जिला परिषद का सदस्य रहा, संगठन में काम कर रहा हूँ, लगातार अभी भी काम कर रहा हूँ और पार्टी को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब उदयपुर डिक्लेरेशन में है कि 50% अंडर 50 और नए युवाओं को मौके मिलेंगे तभी पार्टी भी आगे बढ़ती है और लोग भी जुड़े रहते हैं। क्या है एक्शन को लेकर एजेंसियों ने निर्वाचन विभाग को पूरी रिपोर्ट दी है। एक महीने में अलग अलग एजेंसियों ने 125 करोड़ कीमत के ड्रग्स, शराब और सोना के साथ साथ नकदी भी पकड़ा है। इनमें तकरीबन 36 करोड़ की कार्रवाई तो पिछले एक सप्ताह में ही की गई है। तो वहीं राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में घर पर खड़ी गाड़ियों के भी फास्टैग से टोल टैक्स की राशि कट रही है। टोल मैनेजर को इसे लेकर शिकायत की गई, लेकिन जब समाधान नहीं हुआ तो अब वाहन चालक टोल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहा है। ग्रामीण अंचल की सड़कों से वाहन चालकों का आवागमन करना टोल कंपनी को रास नहीं आ रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी वाहनों के नंबर नोट कर टोल कंपनी के जरिए फास्टैग से राशि कटवा रहे हैं। देवगढ़ निवासी शक्ति सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को खाते से 45 रुपए कट गए और उस दिन कार बग्गर टोल की तरफ गई ही नहीं थी। वो दिन भर घर पर ही थे और इसके बाद भी टोल के पैसे काट लिए गए। फास्टैग में भी पैसा रखना सेफ नहीं है। मेरा नाम है हरि सिंह, मैं पिपली नगर का रहने वाला हूँ और ये बात है 21 सितंबर की सुबह 9:50 पर मेरे को मैसेज मिलता है कि बग्गर टोल पर आपकी गाड़ी क्रॉस हुई है और 45 रुपए उसमें से कट गए थे। तो मैंने यहाँ आके देखा तो गाड़ी तो मेरी यहीं पड़ी हुई थी और बग्गर टोल से मुझे फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने 45 रुपए ही काटे, अगर ज्यादा काट लेते तो काफी दिक्कत हो जाती। तो अब मेरे को टोल प्लाजा से यही अनुरोध है कि आप एक बार मुझे सीसीटीवी में बतावे कि मेरी गाड़ी वहां से कैसे क्रॉस हुई और कब हुई। मुझे न्याय चाहिए इसके लिए और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी सीसीटीवी बतावें, नहीं तो मुझे आगे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से अफीम की बुआई को लेकर पॉलिसी जारी की गई है। उसी के तहत अफीम की बुआई को लेकर लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किसान के लाइसेंस वितरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, लेकिन बार बार वेबसाइट क्रैश होने के चलते आवेदन करने वाले किसान के अलावा विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं। तो आपको बता दें कि जिले में इस साल 14,638 किसानों में से 713 को अफीम के पट्टे जारी किए जा चुके हैं। हमारे यहाँ सेटलमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 4,700 लाइसेंस हमारे चीरे के दिए जाएंगे। इसके अलावा 2,400 बिना चीरे वाले लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है। शुरुआत में थोड़ी बहुत जो कमियां आ रही थी उसे पूरा करके अब प्रक्रिया जारी हो गई है। हर तरह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। कृषक अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे हम लोग चेक करके वापस उनको लाइसेंस जारी किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हुए भू रूपांतरण नीति लागू नहीं होने से प्रदेश के लगभग 12,000 बजट होटलों को सरकार की प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि प्रदेश में आने वाले 80% पर्यटकों को ये सेवाएं दी जा रही हैं। लिहाजा आज पर्यटन उद्यमियों ने मंत्री महेश जोशी को भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। वहीं होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के मेंबर्स का कहना है कि इस मामले में अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। बजट होटलों की भू रूपांतरण नीति तैयार भी है, लेकिन लागू नहीं की जा रही। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री से मिशन राजस्थान 2030 के लिए दिए गए सुझावों के तहत बजट होटलों के लिए भू रूपांतरण नीति लागू करने का आग्रह किया गया। हालांकि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने आश्वासन दिया है कि बजट होटलों के भू रूपांतरण का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर फैसला ले सकते हैं।
उधर प्रदेश में सितंबर माह तक आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ से अधिक पहुंची। राजस्थान में पर्यटन कोविड के बाद पर्यटन विभाग की मार्केटिंग नीतियों के कारण लगातार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के प्रयास किए गए, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। राजस्थान पर्यटन स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस साल 11वें स्थान से 7वें पायदान पर आ चुका है। आने वाले समय में प्रदेश की सकल घरेलू आय यानी कि जीडीपी में राजस्थान पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्यटन विभाग निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में राज्य सरकार की पर्यटन नीतियों के कारण ही ये उपलब्धि हासिल हुई है। G20 की जो ये पूरी हमारी ट्रेल रही, उदयपुर से आरंभ करते हुए अभी रिसेंटली जिस तरह से जयपुर में फिनिश हुआ, तो इस सब से भी हमें जो हमारा कल्चर है और जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं और उस पर्टिकुलर सिटी को बहुत बहुत बढ़ावा मिला। इन सबको केटर करने के लिए ये जितनी बातें मैंने बताई, हमें एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर्स की आवश्यकता होती है जहाँ पे मीटिंग्स हो सकें, जहाँ इस तरह की एग्जीबिशन और ये कन्वेंशंस वगैरह हो सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बजट घोषणा की गई थी। जयपुर में हमारे पास मुख्यतः देखें तो JECC है, और अब जो हम प्रयास कर रहे हैं वो दिल्ली रोड की तरफ जो है ये लैंड आइडेंटिफाई करने का, और इस तरह से आगे काम चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।